जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीकली करंट अफेयर्स की क्लास पे। प्यारे साथियों, आज अब यहाँ पे 8 से लेकर 14 जुलाई के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जो संडे का दिन होता है वो रिवीजन का डे होता है। संडे का दिन टेस्ट का दिन होता है। तो फ्रेंड्स, कॉपी पेन लेकर के बैठे 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम रिवाइज करने वाले हैं, टेस्ट लेने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए। आइए देखते हैं आपको कितना याद है और यहां पर पूरे हफ्ते के रिवीजन को यहां पर करते हैं। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। दोस्तों, आप जो सोचते हैं ना कि आपका मतलब जब आप सफल हो जाओगे, मतलब आप लाइफ में कुछ सेटल हो गए, करियर बन गया, तो अब आपके लाइफ की सारी चुनौतियां खत्म। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये आपकी भूल है, आपका भ्रम है। हर दिन आपके लिए एक नई चुनौती है। हर दिन आपको उतना ही एफर्ट डालना पड़ेगा। हर दिन आपको उतना ही मतलब मोटिवेशन डिमोटिवेशन जिंदगी भर चलता रहेगा। यही जीवन है। तो बस आप उस प्रोसेस को एंजॉय करिए, बढ़ते रहिए, चलते रहिए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। मसूद पज़ेश्कियान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो मसूद पज़ेश्कियान अभी यहां पर राष्ट्रपति बने हैं। ये ईरान के राष्ट्रपति बने। आपको पता है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी, हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका यहां पे डेथ हो गया। उसके बाद से ये पद खाली था। तो फ्रेंड्स, ईरान के यहां पे नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पज़ेश्कियान। यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो देश के 9th नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। तो पज़ेश्कियान डॉक्टर भी हैं, उसके साथ साथ कुरान भी पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट पेश की गई है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। दुनिया का सबसे महंगा शहर। देखिए यहाँ पे अदर ऑप्शंस है, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सिंगापुर जो है, भारत को सबसे ज्यादा एफडीआई देने वाला देश है, वो सिंगापुर है। वियना यहां पर दुनिया में सबसे अच्छा शहर रहने के लिए। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर और सूरत सबसे स्वच्छ शहर है। तो मर्सर की यहां पर जो मुंबई है 136वें स्थान पर सबसे महंगा शहर है और भारत में सबसे महंगा शहर है। हाल ही में एफएटीएफ के अध्यक्ष कौन बने हैं। हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के यहाँ पे अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है एलिशा डी एंडा माद्राजो। इसका सही आंसर है। देखिए यहां पर इमैनुअल सोबरेन, दोस्तों ये बने हैं वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे चेयरपर्सन बने। मिया ओको की हम बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर बनाया गया है। लिंडी कैमरून जो है ब्रिटेन की, यहां पर आपको याद रखना है, ब्रिटेन के द्वारा हाई कमिश्नर भारत में अपॉइंट की गई हैं। तो यहां पर आप मैक्सिको की एलिशा डी एंडा मेद्रोजा को देख रहे हैं, जो 2026 तक एफएटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया है एंड शी विल रिप्लेस टी राजा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी किस देश की 3 दिन की यात्रा पर गए हैं। तो पीएम मोदी 3 दिन की यात्रा पर गए हैं, रशिया और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए हैं। ठीक है, रशिया और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए 3 दिन की विजिट पर। ठीक है, पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल सम्मान किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है। तो पीएम मोदी जी को यहां पे ये जो अवार्ड दिया गया है, रशिया के द्वारा अवार्ड दिया गया है। रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए, फिजी के द्वारा इनको अवार्ड दिया गया कंपेनियन ऑफ फिजी, और यहां पर पापुआ न्यू गिनी ने कंपेनियन ऑफ, यहां पर कंपेनियन ऑफ जो है गिनिया अवार्ड दिया है। यहां पर रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने एबकल अवार्ड यहां पर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अचन शरद कमल के साथ किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है। तो पीवी सिंधु को यहाँ पे ध्वजवाहक बनाया गया है, पीवी सिंधु को बनाया गया है। ठीक है, एमसी मैरी कॉम यहाँ पे 6 टाइम ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से है। ठीक है, 10 साल के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने 10 साल का एक एक्शन प्लान यहाँ पे बनाया है ताकि सड़क सुरक्षा बढ़ाई जा सके और यहाँ पे दुर्घटना 50% कम हो सके। तो राजस्थान राज्य है जिसने यहाँ पे 50% एक्सीडेंट को कम करने के लिए 2030 तक का टारगेट रखा है। ठीक है दोस्तों, क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी।
आपको स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आप डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाइएगा, जहां पर आपको किसी महीने की किसी भी दिन की पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक आधे घंटे बाद क्लास के बाद पीडीएफ मिलेगी। ई बुक सेक्शन में जाएंगे, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिलता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मंथली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज पीडीएफ, मैराथन क्लास की पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ, जीके जीएस की हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको पीडीएफ यहां पे मिल जाती है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा टेस्ट भी है, हर महीने का आप टेस्ट यहां पे ज्वाइन कर सकते हो, मंथली करंट अफेयर टेस्ट। अगर आप मंथ वाइज नहीं करना चाहते तो आप मॉक टेस्ट यहां पे ज्वाइन कर सकते हो। ये 1 साल की ईयरली ई बुक है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, हमने यहां पर आपके लिए अवेलेबल करा दी ईयरली सेक्शन में। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को आपको याद रखना है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ये इस बार की थीम रही है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला 5वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना? तो 5वां ऐसा कौन सा देश है जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुआ है? तो बांग्लादेश 5वां देश बना है जो कोलंबो में शामिल हुआ है, कोलंबो कॉन्क्लेव में शामिल हुआ है। स्वीडन यहाँ पे 32वां देश है जो नाटो में शामिल हुआ है। पैराग्वे की हम बात करें तो 100वां देश है जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। ठीक है, यूपी के राजकीय पक्षी सारस की टोटल आबादी कितनी हो गई है? तो यूपी के जो राजकीय पक्षी सारस की आबादी 19,918 हो गई है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा सारस आपको यूपी में देखने को मिलेगा और ये यूपी का स्टेट बर्ड है। दुनिया का सबसे पुराना गुफा पेंटिंग की खोज किस देश पे की गई है? तो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट केव पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है। कहां पे खोजी गई है? इंडोनेशिया में खोजी गई है। आइए मैं आपको ये पेंटिंग दिखाता हूं। यहां पर पेंटिंग में दिखाया गया है कि एक चूने के पत्थर की गुफा है, वहां पे एक जंगली सुअर है और 3 यहां पे इंसान है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। कोलकाता कोकराझार के अलावा 133वां डूरंड कप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, शिलांग में भी इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहां पर 133वां डूरंड कप होने वाला है। डीआरडीओ ने स्वदेशी हल्के टैंक का इनॉग्रेशन किया है, इस टैंक का क्या नाम है? तो डीआरडीओ ने इसका नाम रखा है जोरावर। क्या नाम रखा है इसका? जोरावर नाम रखा है। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हु हैज कन्फर्ड डॉक्टर सी नारायण रेड्डी अवार्ड? तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी अवार्ड यहां पर शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। प्यारे साथियों, शिव शंकरी तमिल से बिलोंग करती, तमिलनाडु से बिलोंग करती तमिल लेखिका शिव शंकरी। इनको यहाँ पे डॉक्टर सी नारायण राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया गया है। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरुआत किया है? तो घर घर सोलर पहल ये शुरुआत किया है यूपी में, उत्तर प्रदेश राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के महानिदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है? तो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा को बनाया गया है। एन चंद्रशेखरन की हम बात करें तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। संजय नायर एसोचैम के चेयरपर्सन है। एसोचैम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। आर शंकर रमन की बात करें तो लार्सन एंड टोरबो एल&टी के यहाँ पे डायरेक्टर है। 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया, इसके अध्यक्ष कौन है? 16 फाइनेंस कमीशन हैज कंस्टिट्यूटेड 5 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल, जो उनको यहाँ पे सुझाव देगी तो पूनम गुप्ता है। ठीक है, अरविंद पनगड़िया 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। गो विथ ट्रीज ये वृक्षारोपण अभियान है, बीएसएफ के द्वारा कहां पे शुरू किया गया? तो बीएसएफ ने ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करने के लिए श्रीनगर में इस अभियान को स्टार्ट किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में एस्टेब्लिश हुआ है। और फ्रेंड्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ये पाकिस्तान और यहां पर पाकिस्तान और भारत की पाकिस्तान और यहां पर बांग्लादेश की बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट में एक नई फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो सुप्रीम कोर्ट में भारत के जो वर्तमान 50 नंबर के सीजेआई हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है, फाइलिंग केंद्र का उद्घाटन किया है। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान में कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल CAG हैं। अर्जुन राम मेघवाल भारत के लॉ मिनिस्टर हैं, भारत के कानून मंत्री हैं। AM खनविलकर भारत के वर्तमान में लोकपाल हैं। कौन है? भारत के वर्तमान में लोकपाल है।
पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर कितने साल के बाद ऑस्ट्रिया, यहां पे ऑस्ट्रेलिया लिखा है, मिसप्रिंट है, ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए हैं। तो अभी यहां पे 41 साल के बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए। लास्ट टाइम इंदिरा गांधी गई थी, सबसे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे, और थर्ड यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं जो यहाँ पे ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए। ऑस्ट्रिया ना कि ऑस्ट्रेलिया है। भारत के 15 नंबर के सीजे यानी मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत नहीं, झारखंड के 15 नंबर के यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी बने हैं। अरुण भंसाली प्रयागराज, जिसे हम कहते हैं प्रयागराज, जो यहाँ पे इलाहाबाद है, हाई कोर्ट के सीजे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ तो आप सभी जानते हैं। आर वेंकट रमणी भारत के वर्तमान में एजी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं। यूपी के हाथरस में हुई भगदड़ की जांच के लिए बनाए गए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को यहां पे अध्यक्ष बनाया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा नेपाल की सीमा पर मित्र वन स्थापित किए जाएंगे? तो ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करने के लिए यहाँ पे यूपी सरकार ने फैसला किया है, मित्र वन स्थापित किए जाएंगे यूपी के द्वारा। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इस चैंपियनशिप को ध्रुव सितवाला ने जीता है। किसने जीता है? ध्रुव सितवाला ने जीता है। बीडब्ल्यूएफ रीयूनियन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो बीडब्ल्यूएफ मेन सिंगल्स टाइटल को यहाँ पे थरुण मन्नेपल्ली ने जीता है। किसने जीता है? थरुण मन्नेपल्ली ने जीता है। तो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, फाइनल में जापान के युदाई ओकीमोटो को हरा करके यहाँ पे पुरुष एकल का खिताब जीता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेटेंट में भारत किस स्थान पर है? तो भारत को यहाँ पे 5वां स्थान है, पहले स्थान पे चाइना है। ठीक है, पहले स्थान पे चाइना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे अपॉइंट किया है? तो यहाँ पे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को अपॉइंट किया है। देखिए जयश्री दास वर्मा फिक्की की एक महिला यूनिट है, उसके यहाँ पे अध्यक्ष है। नवीन जिंदल यहाँ पे भारत में जो स्टील एसोसिएशन उसके यहाँ पे अध्यक्ष हैं। नवनीत सहगल प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। दुनिया की पहली मिस एआई केंजा लेली बनी है, इनका संबंध किस देश से है? तो पहली मिस एआई केंजा लेली, इनका संबंध मोरक्को से है। कहां से है? मोरक्को से बिलोंग करते हैं। भारत और किस देश के बीच में जैविक उत्पादों को लेकर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और ताइवान के बीच में ऐतिहासिक समझौता यहां पर हुआ है। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो दूसरी बैठक यहां पे विदेश मंत्रियों की न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। कहां पर? नई दिल्ली में। दोस्तों अभय सिंह ने एशियाई डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत को कितने गोल्ड मेडल दिलाए हैं? तो भारत को इन्होंने 2 गोल्ड मेडल दिलाए हैं। तो आप यहां पर अभय सिंह को देख पा रहे हैं, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और एशियाई डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत को 2 स्वर्ण पदक दिलाए हैं। एक यहां पे मेंस डबल्स में वेलवन सेंथिल कुमार के साथ, एक मिक्स डबल्स में ज्योत्सना चिन्नप्पा के साथ, इन्होंने यहाँ पे फाइनल में भारत को 2 मेडल दिलाए हैं। 15वां कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने किस राज्य को सबसे बेस्ट कृषि राज्य पुरस्कार दिया है? तो यहां पर कृषि के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य को सबसे बेस्ट राज्य का पुरस्कार मिला है। ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2024 का आयोजन ये कहां पर हो रहा है? ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, नई दिल्ली में। अब देखिए यहां पर हम बात करें तो यहां पर अबू धाबी में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ है। गुवाहाटी में जो होगा ये स्टीम बॉयलर यहां पे सम्मेलन किया जाएगा। ठीक है, चलिए एससीएल टेक्नोलॉजीज के चेयरपर्सन रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यहां पे फ्रांस के द्वारा इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। यहां पर एससीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर को देख पा रहे हैं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीगिन डी ऑनर सिंस को सम्मानित किया गया है। ठीक है, जापान और किस देश के बीच में ऐतिहासिक रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट हुआ है? तो रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट जापान और फिलीपींस के बीच में हुआ है। इन दोनों ने फैसला किया है कि इन दोनों की सेना एक दूसरे के देश में रहेगी, जो एक दूसरे की यहाँ पे मदद करेगी, एक दूसरे की सैनिक यहाँ पे तैनात किए जाएंगे। एरियन 6 रॉकेट किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो एरियन 6 रॉकेट को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा
यहां पे लॉन्च किया गया है। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा कितने देशों में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं? तो 11 देशों में दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं। 11 देशों में 11 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए। अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। अमेरिका में वज्र प्रहार, भारत अमेरिका बीच में वज्र प्रहार होता है, और इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया अभ्यास होता है। ठीक है, भारत मलेशिया के बीच में हरी माओ एक्सरसाइज होता है। तो अभ्यास पिच ब्लैक एक प्रकार का मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि 12 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चलेगा। विश्व का सबसे पहला वॉइस असिस्टेंट मोशी किस देश की एआई कंपनी ने लॉन्च किया है? तो फ्रांस ने यहां पर मोशी को लॉन्च किया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं एआई वॉइस असिस्टेंट रियल टाइम में लोगों से बात कर सकता है, और एआई कंपनी का नाम है क्यूटाई, जिन्होंने इसे बनाया है। एनसीपीसीआर ने किस राज्य में अभ्रक खदानों में, यानी माइका जो माइंस है, वहां पे चाइल्ड फ्री स्टेट कर दिया, मतलब वहां पे किसी प्रकार का चाइल्ड नहीं देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, झारखंड में यहां पे चाइल्ड फ्री घोषित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने रक्षा अलंकार समारोह में कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं? तो यहाँ पे 10 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं, और शौर्य चक्र भी प्रदान किए गए। ये जो कीर्ति चक्र है, ये शौर्य चक्र है, ये शांति के समय दिए जाते हैं। और दोस्तों 2 प्रकार से होता है, एक होता है युद्ध के समय, एक होता है शांति के समय। तो युद्ध के समय जो पुरस्कार दिया जाता है उसपे परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, और जो शांति के समय दिया जाता है तो अशोक चक्र है, फिर कीर्ति चक्र है, फिर शौर्य चक्र है। तो यहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 कीर्ति चक्र इन्होंने दिया है, 26 शौर्य चक्र दिया है, जो कि शांति काल के समय दिया जाता है। 7 हमारे शहीद जवानों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। यहां पे मेजर दिग्विजय सिंह रावत को कीर्ति चक्र दिया गया है। कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व कौन करेगा? Who will lead India track and field contingent at the Paris Olympic? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, यहां पे लीड करने वाले। नीरज चोपड़ा इनको लीड करेंगे। पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य किसने किया है? तो दोस्तों FSSAI ने यहां पर कहा है कि आपको मोटे अक्षरों में सारी बातें बतानी पड़ेंगी फूड से रिलेटेड, कैसा फूड है और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच बने हैं, इनका नाम है गौतम गंभीर। क्या नाम है? गौतम गंभीर। दिनेश कार्तिक आरसीबी टीम के यहां पर बैट्समैन कोच हैं। हरेंद्र सिंह भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं। अमोल मजूमदार भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 किसे चुना गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह को चुना गया है, और यहाँ पे जो भारतीय महिला है उनको भी यहाँ पे चुना गया है, और स्मृति मंधाना दोनों को यहाँ पे चुना गया है। 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो यहाँ पे ओम बिरला कर रहे हैं, जो भारत के लोकसभा स्पीकर है, 18वीं लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला। पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया का जो मुख्य प्रायोजक बना है वो अडानी ग्रुप यहां पे बनाया गया है। एटना और स्ट्रोम्बली में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, किस देश पे है? तो एटना और यहां पर स्ट्रोम्बली बहुत ही एक्टिव ज्वालामुखी है, आपको इटली में देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो पाकिस्तान लाहौर हाईकोर्ट की जो सबसे पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है आलिया नीलम बनी है। न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए के यहाँ पे अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनबीडीए के अध्यक्ष रजत शर्मा बने हैं। ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? वॉशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 14 जुलाई को फ्रांस का स्थापना दिवस, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। आरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को कितने परसेंटेज का रिजर्वेशन देने की घोषणा की है? तो 10% यहाँ पे रिजर्वेशन देने की घोषणा की गई है।
यूनाइटेड नेशन की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2062 तक कितनी पहुंचने की संभावना है? तो ये 1.70 बिलियन क्रॉस करेगी, लेकिन 2062 के बाद ये घटेगी। जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया किस राज्य के चीफ जस्टिस बने हैं? तो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है। एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। शिवानी राजा किस देश में सांसद बनी है जिन्होंने गीता पे हाथ रखकर के शपथ ली है? तो ब्रिटेन की सांसद बनी जिन्होंने गीता पर हाथ रख के शपथ ली है, ठीक है। विझिंजम अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह किस राज्य में है जहां पहला कंटेनर जहाज पहुंचा? चीन का पहला कंटेनर जहाज यहां पे पहुंचा है और ये आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगा। कहां पर? केरल राज्य में देखने को मिलेगा। आपके लिए एक सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों, क्लास की पीडीएफ आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, डेली करंट अफेयर सेक्शन में जाइएगा जहां पर आपको आज की पीडीएफ मिल जाएगी। ई बुक सेक्शन में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिलेंगी और टेस्ट सीरीज है बहुत सारी। तो ई बुक्स में जब आप जाएंगे तो हर महीने की करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली और हाफ ईयरली पीडीएफ भी अपलोड है। अब एक ईयरली पीडीएफ हमने यहाँ पे लॉन्च की है टॉप 5 एमसीक्यू के साथ हिंदी इंग्लिश मीडियम में। जुलाई 2023 से जुलाई 2024 की ईयरली ई बुक है। इसके अलावा आप यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपकी लॉन्च की है। मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट और मॉक टेस्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्यारे दोस्तों, एक सूचना है आप लोगों के लिए, मैं 2-3 दिनों तक यहाँ पे बाहर हूं। हमारे घर में एक फैमिली फंक्शन है, एक इंपॉर्टेंट मैरिज है जो मुझे अटेंड करनी है। तो 3 दिनों तक आपका जो लेक्चर होगा वो विदाउट फेस आएगा, वो आएगा हमेशा। मैं घूमने गया, मेरा एक्सीडेंट हुआ, कोई भी अर्जेंट वर्क रहा हो, आपका लेक्चर आया है तो मैं होटल से रिकॉर्डिंग करके दूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। तो आप सभी जो है बिना फेस के 2-3 दिन वीडियो आपको देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कंटेंट तो सेम रहता है, मेरी आवाज भी सेम रहती है। तो आप सभी 3 से 4 दिनों तक ऐसे मैनेज कर लीजिएगा, फिर वापस आकर के फिर से बड़ी बड़ी मैराथन्स लगाएंगे स्टैटिक जीके की, और बहुत सारी क्लासेस आपकी रेगुलर अभी आती रहेंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, बाय बाय।